भारत और ताइवान दो देश ऐसे हैं जो इस समय चाइना के एग्रेशन का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। भारत बेशक कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियों के कारण ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने ताइवान कार्ड अभी तक नहीं खेला हो, लेकिन ताइवान ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है और हमसे सपोर्ट मांगा भी है। गलवान घाटी के समय का आपको वो पोस्टर याद होगा जिसमें भगवान राम चाइनीज ड्रैगन के ऊपर तीर ताने खड़े हुए हैं। ताइवान न्यूज का ये पोस्टर भारत के समर्थन में था। इसके अलावा ताइवान की तरफ से भारत के समर्थन में कई सारी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। इवन कोविड-19 के समय जब भारत बुरी तरह से प्रभावित था, उस समय भी ताइवान ने भारत की मदद के लिए 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रातों रात भारत भेजे थे। ताइवान को पता है कि भारत की बात इस समय पूरी दुनिया में सुनी जाती है और उस पर अमल भी होता है। हमारा डिप्लोमेटिक स्टेटस काफी बढ़ चुका है और अगर भारत सरकार ताइवान का मसला उठाती है तो चाइना के खिलाफ ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा। इसलिए अब ताइवान ने भारत से एक बार फिर मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ताइवान के भारत में एनवॉय ने भारतीय सरकार से कहा है कि ऑटोक्रेसी के विस्तार को रोकने के लिए भारत और ताइवान को हाथ मिलाना ही पड़ेगा। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जहां पर सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। चाइना को ऑटोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सारी पावर्स एंजॉय करते हैं, किसी को जवाबदेह नहीं होते हैं और खुद अपने प्रेसिडेंट पद का कार्यकाल भी डिसाइड कर रहे हैं। ताइवान के भारत में एनवॉय ने इसलिए चाइना को ऑटोक्रेसी कहकर संबोधित किया और कहा कि चाइना जो अपनी बाउंड्री का विस्तार कर रहा है उसको रोकने के लिए भारत और ताइवान को एक साथ आना ही पड़ेगा। ताइवान के भारत में रिप्रेजेंटेटिव भाओशुआन गैर ने भारत से अपील की है कि चाइना की गलवान घाटी, साउथ चाइना सी और हांगकांग में एक्शंस के बाद अब भारत को ताइवान के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अथॉरिटेरियन चाइना का खतरा भारत और ताइवान दोनों को ही है, इसलिए ताइवान और भारत को एक साथ लाने की न सिर्फ इच्छा है बल्कि अब ये दोनों देशों के लिए काफी जरूरी भी हो गया है, यानी आवश्यक हो चुका है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मिलिट्री ने सी और एयर में अपनी आक्रामकता से इंडो पैसिफिक रीजन की शांति और सुरक्षा भंग कर दी है, इसलिए ये बिल्कुल सही समय है कि भारत और ताइवान आपस में एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की शुरुआत करें, जिसकी शुरुआत ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के साथ हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, यानी सराहना करते हैं कि भारत ताइवान स्टेट में पीस, स्टेबिलिटी और जस्टिस के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ इस बात से मिसगाइडेड हैं कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान में इनवाइट करके हमने चाइना को उकसाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पिछले सालों के फैक्ट्स के ऊपर नजर डालें, गलवान घाटी, साउथ चाइना सी और हांगकांग से साफ होता है कि असल में उकसा कौन रहा है। ताइवान तो बस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत और ताइवान के बीच कोऑपरेशन का काफी पोटेंशियल है। हमें साइबर, स्पेस, मैरीटाइम, ग्रीन एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और टूरिज्म के ऊपर एक साथ काम करना चाहिए। योगा ताइवान में काफी पॉपुलर है। बॉलीवुड फिल्म्स काफी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। हम दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए काफी कुछ है, इसलिए भारत ताइवान को सही तरीके से देखे। उन्होंने आगे कहा कि हर दिन हम कई सारे हैकिंग और डिसइंफॉर्मेशन अटेम्प्ट्स को फेल कर रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स चाइना की इंट्रूजन को रोक रहे हैं, इसलिए न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए भी भारत को ताइवान को सपोर्ट करना होगा और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन का मोमेंटम बिल्ड करना होगा। इसके साथ ही मिस्टर गेर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल का मेंबर बनाए जाने के लिए भारत से डिप्लोमेटिक समर्थन करने की मांग की। खैर, क्या हमें चाइना को इग्नोर करते हुए ताइवान के साथ रिलेशंस मजबूत करने चाहिए? हाँ या फिर ना, वेट एंड वॉच करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।